वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों आप लोग के लिए लेके आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता है कि 27 अक्टूबर से आप लोग का जो है सेंटअप का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि इस बार का सेंटअप एग्ज़ाम जो आप लोग का हल्का हुआ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार बोर्ड जो है क्या कर रहा है, बिहार बोर्ड आप लोग का मतलब सेंटअप एग्ज़ाम तो ले ही रहा है, साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी आप लोग को सेंटअप एग्ज़ाम का रिजल्ट भी देगा, ठीक है। पहले क्या होता था, सेंटअप एग्ज़ाम बस ले लिया जाता था। तो इस बार बहुत अच्छा नियम निकाला है बिहार बोर्ड के द्वारा। इससे जो आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो रहा है, ठीक है, हार्ड। इसमें पैटर्न भी थोड़ा हार्ड हो जाता है बोर्ड के लेवल से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को इसको लेकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इसमें पास नहीं करेगा तो आप लोग का एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को सेंटअप एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप लोग को सेंटअप एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा का पूरा आप लोग को मटेरियल मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो भी सेंटअप परीक्षा 2023 जो इस बार होने वाला है उसके लिए। और मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ये आप लोग को सेंटअप परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव पे यहाँ देख। तो चलिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है जो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है। और हाँ, इससे बाहर एक भी आप लोग का नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है। यानी कि आप लोग को बोला गया है कि जब एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है तो वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए देखिए, बोला गया कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। यानी कि मुकुलन जो आप लोग को होता है वो आप लोग किस में होता है, यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मुकुलन जो होता है ना वो आप लोग ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में आप लोग का मुकुलन होता है। चलिए उसका तीसरा नंबर में दिया गया है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मानव का युग्मक में हम लोग को गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, तो बता दें आप लोग को 23 गुणसूत्र होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि अंड प्रजक है, यानी कि अंडा मतलब अंडा कौन कौन यहाँ पे अंडा देने वाला प्राणी है, ठीक है। तो अंड प्रजक आप लोग को देखिए यहाँ पे सांप भी हो गया, इसमें मुर्गी भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मगरमच्छ भी है। तो ऑप्शन नंबर D आप लोग को लगा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग को 5वां नंबर पूछा गया कि द्विगुणित है, ठीक है। तो द्विगुणित यहाँ पे क्या है, तो द्विगुणित आप लोग का जो हो जाएगा युग्मनज हो जाएगा, ठीक है, युग्मनज। उसका दिया गया 6 नंबर में किस फल में बीजचोल खाया जाता है। यानी कि बीजचोल जो है किस फल का खाया जाता है, ठीक है। तो किस फल का बीजचोल यहाँ पे खाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा D नंबर, लीची भी हो जाएगा, जायफल भी, शरीफा भी। उसके बाद देखिए बोला गया इको RI एंजाइम का स्रोत है, ठीक है। तो इको R1 एंजाइम का कौन सा स्रोत यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इकोलाई जो बैक्टीरिया है ना वही जो आप लोग का स्रोत होता है इको R1 का। उसके बाद देखिए पूछा गया कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। यानी कि SO2 जो प्रदूषण होता है उसका सूचक कौन है, ठीक है, वही पूछा गया आप लोग से। तो चलिए इसका सही आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो आप लोग का लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन जब बढ़ जाता है तो आप लोग का SO2 प्रदूषण समझिए कि बढ़ गया, ठीक है। T लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, यानी कि T लिम्फोसाइट कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो बता दें T लिम्फोसाइट जो होता है ना वो आप लोग को T लिम्फोसाइट होता है आप लोग को यकृत में, ठीक है। वही B लिम्फोसाइट अगर पूछेगा तो आप लोग कहाँ बोलिएगा, अस्थि मज्जा में। और 9 का आप लोग देखिए T लिम्फोसाइट का यकृत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर में दिया गया है कि शहद का निर्माण कौन करती है, ठीक है। तो शहद का निर्माण यहाँ पे मतलब कौन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्यकर्ता मधुमक्खी, ठीक है। कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। उसका बोला गया वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, ठीक है। तो वीर्य को हिमीकृत कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर तरल नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, तरल नाइट्रोजन में ही वीर्य को हिमीकृत करते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को बता दें जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसका आप लोग को PDF चाहिए, वो आप लोग को अंत में बताऊंगा कैसे आप लोग को लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना ही है, ठीक है। कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो देखिए मुर्गी में जो होने वाला बीमारी है वो रानीखेत होता है, ठीक है। चलिए उसका 13 नंबर में दिया गया है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो उस दिन भी बताए थे दोस्तों, इससे पहले ऑब्जेक्टिव में PG हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि ऑन्कोलॉजी या स्टडी आप लोग का किसका है। तो देखिए ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन होता है ना वो आप लोग को किया जाता है कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इडली और डोसा जो बनाता है वो ईस्ट से बनाया जाता है, ईस्ट से। उसका दिया गया है कि TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, यानी कि TI जो प्लाज्मिड है आप लोगों को कहाँ से मतलब कि प्राप्त होता है, तो TI प्लाज्मिड जो हो जाएगा वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद बोला गया एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एगारोज जो आप लोग को प्राप्त होता है वो आप लोग को समुद्री घास से, यानी कि समुद्री घास से आप लोग को प्राप्त होता है। उसका 18 नंबर देखिए यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन संचारित रोग यहाँ से इसमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गोनेरिया जो आप लोग को यौन संचारित रोग में आता है, ठीक है। और उसका देखिए 19 नंबर में बोला गया है कि अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, यानी कि अनुवांशिक कूट जो होता है आप लोग का जेनेटिक कोड, उसमें कितने कूट होते हैं। तो यहाँ आप लोग का सही ऑप्शन 64 होगा, ठीक है। 64 आप लोग मार के आइएगा आंसर अगर एग्जाम में आए तो। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 21 नंबर में कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, यानी कि वर्णांधता जब होता है तो रोगी कौन सा, मतलब यहाँ बोला कलर कौन सा नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए लाल तथा हरा रंग जो होता है ना, वही आप लोग को नहीं पहचान पाता है। ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो ऑपेरॉन मॉडल आप लोग का जैकब तथा मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बोला गया एक्डीना है, एक्डीना यहाँ पे क्या है, ठीक है। एक्डीना जो आप लोग का योजक कड़ी है, ठीक है, योजक कड़ी। उसके बाद बोला गया कीट भक्षी पौधा है, यानी कि आप लोग को कीट मतलब कीट जो कीट का भक्षी पौधा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा भी हो जाएगा, नेफेटिन्स भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का सही। उसके बाद दिया गया है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण आप लोग को किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है वो आप लोग को LH हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, LH हार्मोन। उसके बाद बोला कि मानव रक्त AB वर्ग में होते हैं, यानी कि AB वर्ग में क्या होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो होता है ना वो प्रकार नहीं होता है, AB में जो आप लोग का एंटीबॉडी नहीं होता है। उसके बाद बोला गया है कि गोल्डन राइस पाया जाता है, ठीक है। तो गोल्डन राइस किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में मतलब कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन ए जो है ना आप लोग का गोल्डन राइस में होता है। चलिए बोला गया कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, यहाँ पे पूछ दिया है। तो मेंडल आप लोग का आनुवंशिकता का नियम दिया था, ठीक है, आनुवंशिकता। उसके बाद बोला कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, जैविक खाद होता है, ठीक है, जैविक खाद। तो चलिए तो आज के लिए वो दोस्तों इतना ही, जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराए हैं यही आप लोग का सेंटर परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, और आप लोग को बताते हैं कि वो आप लोग को PDF कैसे लेना है। तो PDF लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को आप आ जाना है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यही आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग का सभी विषय का PDF यहाँ पे सेंड किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। बिहार बोर्ड 10, 12, 2024 के लिए है। और यहीं पे आप लोग का सेंटर परीक्षा का यहाँ पे आप लोग को सारा PDF मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका अगर आप लोग मतलब मोस्ट VVI सब्जेक्टिव चाहते हैं, ठीक है, कि आप लोग का 100% फाइनल का जो एग्ज़ाम होगा इंटर का 1 फरवरी से, उसमें आप लोग को लड़े, तो उसके लिए आप लोग को इस ग्रुप में ज्वाइन करिएगा। और कुछ आप लोग को थोड़ा बहुत अमाउंट देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो बस आप लोग को पहले ग्रुप ज्वाइन करना है। और हाँ दोस्तों, सेंटर परीक्षा के लिए आप लोग को पल पल का अपडेट, और हाँ दोस्तों, आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है वो आप लोग को दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ देखते हैं हिंदी का PDF सेंड किया गया है। तो वीडियो को लाइक करेगा। और भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग का फिर से बायोलॉजी का देने वाला हूँ सेंटर एग्जाम को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।